एक देश के तौर पर पाकिस्तान हमेशा वहां की सेना का बंधक ही रहा है। सेना जब तक चाहे तब तक लोकतांत्रिक सरकार चल सकती है। वहां इमरान खान को पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं बल्कि सेना का सिलेक्टेड प्रधानमंत्री कहा जाता रहा है। लेकिन बीते कुछ समय से सेना और इमरान के बीच अनबन की खबरें हैं। इसीलिए सेना की नाराजगी इमरान को भारी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि सेना ने ही उनके सत्ता से बाहर जाने का रास्ता तैयार कर दिया। सेना चाहे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की सरकार, और जब सेना चाहे तो बड़े से बड़ा नेता सत्ता से बाहर। कहने को तो मुल्क का सरदार प्रधानमंत्री होता है, सेना का जनरल उसे सैल्यूट करता है, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत यही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फौजी जनरल के कदमों में जब तक बिछा रहता है तब तक सत्ता में बना रहता है। यही पाकिस्तान में सरकार चलाने का सूत्र है। इमरान भी इसी मंत्र से स्टैंप पीएम बने रहे, इसीलिए कठपुतली कहलाते रहे। पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान हर प्रकार से अलग थलग हो गया है। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े दोस्त थे सऊदी अरेबिया, यूएई, वो आज हिंदुस्तान के पक्ष में हो गए हैं। वो ऐसी कंट्रीज में भी पाकिस्तान को उस मुल्क की सहायता या सपोर्ट नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। FATF की लिस्ट पर पाकिस्तान जो है लगातार कई सालों से है। इमरान को किसी प्रकार से कोई फंडिंग नहीं मिल रही और आज पाकिस्तान इतना अलग थलग हो गया कि उसके केवल 3 या 4 ही दोस्त रह गए हैं। ऐसे में उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इमरान जो है उनके लिए, उनके देश के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गए और एम्बेरसमेंट हो गए हैं। और अगर उसको सत्ता से नहीं हटाया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ भी हो सकता है। ऐसे में उन्होंने मन बना लिया है कि इमरान को सत्ता से हटाएंगे। पहले इमरान खान ने खूब तारीफ की, लेकिन अब ये सूत्र इमरान भूल गए और इसीलिए सत्ता के समीकरण ऐसे बिगड़े कि सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई। पाकिस्तान की संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जानकार मानते हैं कि उसके पीछे भी सेना की भूमिका है। बात दरअसल ये है कि सेना अगर कोई चीज़ नाकामयाबी होती है तो उसका सेहरा अपने सर पे नहीं लेती। उसकी जिम्मेदारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है। ये पाकिस्तान का पुराना ट्रेडिशन रहा है। सेना ने सोचा था इमरान खान के माध्यम से वो मुल्क को चलाने का, और वो कर भी वही रहे थे जो सेना उनसे कह रही थी। लेकिन ये था कि उन जो पॉलिसीज़ थी और जो डिलीवरी थी वो ये नहीं इम्प्लीमेंट उसको कर पाए। इनकी जो सपोर्ट बेस था वो भी कम होती गई। यही नहीं बल्कि सेना भी बदनाम होने लगी इनके साथ साथ। और इमरान इसी को निगाह में रखते हुए अपनी आर्मी की तुलना एक जानवर की तरह से कर रहे हैं। ये निंदनीय है और एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पाकिस्तान का विपक्ष अब से पहले भी एकजुट होकर इमरान को सरकार से बाहर करना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं रहा। इस बार उनकी ही पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ हो गए। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर जनरल बाजवा ने कहा कि वो इस मामले में न्यूट्रल हैं। बाजवा के इस बयान से इमरान खान बौखला गए। इमरान चाहते थे कि सेना मामले में दखल देकर विपक्ष को मनाए और सरकार बचाने का काम करे, लेकिन सेना के तटस्थ होने के बाद इमरान खान ने उसकी तुलना जानवरों से कर दी। इमरान ने कहा कि न्यूट्रल तो केवल जानवर रहते हैं। अब ये कभी सेना के बारे में कहते हैं कि वो एक जानवर है, कभी ये कहते हैं कि भारतीय सेना की तारीफ करते हैं। भारतीय सेना जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, और दूसरी बात ये कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, और फिर ये है कि सेना एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। सेना के ऊपर इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान में सेना जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, लोगों, और उसी को वही पार्टी सत्ता में आती है जिसको वो चाहती है जीत जाए। तो बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर। इमरान खान और बाजवा के बीच अनबन अब जग जाहिर है। सेना खुद नहीं चाहती कि इमरान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहें। सरकार जाती देख इमरान खान इतना भड़क उठे हैं कि अपनी सेना को जानवर कहने के बाद भारतीय सेना की तारीफ भी कर रहे हैं। इमरान खान ने एक जनसभा में पाकिस्तानी सेना का नाम लिए बिना कहा, मैं भारत को सलाम करता हूँ, वे अपने लोगों के लिए काम करते हैं। भारतीय सेना भ्रष्ट नहीं है और वो कभी भी चुनी गई सरकार के काम में दखल नहीं देती। इमरान का ये बयान पाकिस्तानी सेना पर सीधा कटाक्ष है। जब तक इमरान खान सेना के इशारे पर दस्तखत करते गए,
तो बाजवा के चहेते रहे, लेकिन अब सितारे गर्दिश में हैं।